बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसेरियंस के हवाले से, यानी बुर्ज सरतान के हवाले से। दुश्मन जो आपके घर, जॉब और कारोबार में है, अब नहीं रहेंगे। इसके हवाले से हम बात करेंगे। अब दुख और परेशानियां मजीद कैंसेरियंस की जिंदगी में नहीं रहेंगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कैंसर बी द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यानी अपनी किस्मत के मालिक खुद कैसे बन सकते हैं। इस बुर्ज के लोग अपनी बेहतरीन किस्मत किस साल की उम्र में पैसा भी खूब आएगा, किस साल की उम्र में इनकी अज़दवाजी जिंदगी बेहतरीन रहने वाली, यानी तमाम मामला बेहतरीन रहेंगे। और ये वेल सेटल्ड या स्टेबल होते हुए किस साल की उम्र में नजर आएंगे। प्रॉपर्टी के अगर इनके युग बन रहे, प्रॉपर्टी में बेहतरीन मुनाफा किस साल की उम्र में कमाएंगे, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आपका बेहतरीन जीवन साथी कौन से बुरूज है या किन के साथ अच्छी बनने वाली है, कौन से आपके अच्छे बॉसेज या यूं कहने के अच्छा जीवन साथी या आपके अच्छे फ्रेंड्स, आपके बहन भाई या माँ बाप में कौन से ज़ोडिएक साइन है जो आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। आप चेंज तो नहीं कर सकते इनको, लेकिन अगर इनके अलावा है तो वो अगेन प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। लेकिन ये जो हमको 2 या 3 आपको बता रहे हैं ज़ोडिएक साइन, ये आपके लिए बेहतरीन रहने वाले हैं जीवन साथी के मामला में। और तमाम जितने भी रिश्ते या कॉन्टेक्ट आपके उनके हवाले से, आपके पार्टनर के हवाले से भी ये लोग बड़े बेहतरीन रहेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। जो कैंसेरियंस लड़के या लड़कियां या बेटियां या बेटे होते हैं, ये अपने वालिदैन के बड़े, खास तौर पे अपनी माँ के बड़े लाडले होते हैं। अगर बेटी है तो वो भी अपनी माँ की बड़ी लाडली होगी। अक्सर शादी के बाद भी कॉन्टेक्ट बहुत बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं कि शादी के बाद अक्सर होता है कि पेरेंट्स से ज्यादा बातचीत होती नहीं है बहुत सारे कैंसेरियंस की, लेकिन कैंसेरियंस का ऐसा नहीं है। कैंसेरियंस के शादी के बाद भी कॉन्टेक्ट रहते हैं, बातचीत रहती है और अच्छा तालमेल इनका इनकी वालदा के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इनकी रहती है। अपनी फैमिली को और खास तौर पे शादी के बाद अपने शौहर की फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उनका ख्याल रखना, उनके दुख दर्द में उनके काम आना, उनकी मुश्किलात से उनको निकालना, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाले कैंसेरियंस लड़कियां या लड़के होते हैं। बहुत ही शौक और चंचल किस्म के ये लोग होते हैं, यानी हंसी मजाक करना, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका कमाल का होता है। लोगों में अट्रैक्शन इनका बहुत होता है। किसी महफिल में जाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, किसी गैदरिंग में बैठे होंगे तो इनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बहुत होगा। यानी कहने का मतलब लोग इनकी तरफ माइल होना, इनसे बातें करना, इनसे बात करके लोगों के दुख दर्द और तकालीफ दूर होती हैं, क्योंकि ये लोगों के एक स्पंज की तरह काम करते हैं। जितने भी कैंसेरियंस हैं, लोगों के अंदर से उनके दुख दर्द भुला देते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए एक एहसास दिलाते हैं कि वो एक अच्छे माहौल के अंदर है, हंसी मजाक वाले, और ये हंसाते भी हैं लोगों को, उनसे उनके दिल की बात भी शेयर करते हैं और उनका मन हल्का कर देते हैं। ये भी है, यानी उनके दुख दर्द उनको भुला देते हैं। कंटिन्यूसली एक ही जगह पर बैठना कैंसेरियंस के बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर एक जगह कोई बगैर कुछ काम के बैठे रहेंगे, कुछ अगर लेट सपोज मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया या करने के लिए कुछ है नहीं, तो बहुत ही करवटें बदलना, ये यूं कह लें कि उतावला होना या इनको मजा नहीं आता, इनको ये बोर होना शुरू हो जाते हैं। इस किस्म का नेचर होता है कैंसेरियंस का। कंफ्यूजन्स का अक्सर शिकार हो जाते हैं कि अगर मोबाइल भी लेना है तो ये लें कि वो लें, अगर सूट लेना है तो ये लें या वो लें, कोई चीज खो जाए तो बड़े परेशान होते हैं। यानी इनका एक स्वभाव कह लें, इनका नेचर ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा जो है वो सोचते हैं कोई भी चीज करने से पहले। अक्सर औकात शॉपिंग भी करेंगे, कोई सूट लिया या कोई चीज ली तो लेने के बाद अक्सर इनको ऐसा होता है कि कहीं मैंने गलत चीज तो नहीं ले ली, तो अक्सर इनके साथ ऐसा जरूर होता है। कभी कभार कोई फैसला लेने के बाद भी इनको ऐसा होता है कि कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। जल्दबाजी में अक्सर दिल के हाथों बड़े मजबूर होते हैं। कैंसेरियंस अपने दिल की ज्यादा सुनते हैं, दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचते हैं। छोटी छोटी बात पे घबरा जाना, एंग्जाइटी होना, परेशान होना, ये कैंसेरियंस का वतीरा है, अक्सर इनको होता है। अक्सर कैंसेरियंस कमेंट्स में जरूर बताएगा क्या ऐसा है कि छोटी छोटी बात पे आप परेशान हो जाते, जो चीज नहीं हुई उसके बारे में सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, ऐसा कुछ है तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। ये लोग यानी कैंसेरियंस सीरियस बहुत जल्दी हो जाते हैं। अचानक से हंसते खेलते बात करते हुए कोई बात हो गई, किसी ने, वालदा ने कुछ बोल दिया, भाई ने कुछ बोल दिया या वालिद ने कुछ बोल दिया, फौरन से सीरियस हो जाएंगे, एकदम से मूड स्विंग हो जाए, यानी परेशान भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव भी होते हैं, यानी अगर शादी भी होगी तो हस्बैंड के मामला में किसी से शेयर नहीं करना, ये तो कोई भी नहीं करेगा, अपने हस्बैंड को किसी के साथ कोई शेयर नहीं करेगा, लेकिन पॉजेसिव बहुत ज्यादा होते हैं। पॉजेसिव यानी यूं कह रहे कि किसी चीज पे कब्जा जमाना या उसको आजादी ना देना, थोड़ा बहुत, कुछ तमाम कैंसेरियंस ऐसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर जो है काफी नेचर के पॉजेसिव होते हैं और काफी जिद्दी तबीयत के मालिक होते हैं, यानी कि सुनते सबकी करते हैं अपनी है, इस तरह का कुछ है। तो कैंसेरियंस को अगर लव मैरिज का भी करना होगा ना, तो अगर किसी को पसंद किया है तो कुछ भी करके शादी उसी से करेंगे, चाहे भाई या वालिद या कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपने उसमें अटके रहेंगे और करके ही रहेंगे, उसी से
शादी जिसको पसंद किया। यानी अगर इनका दिमाग इनको बोलेगा, यानी ये ठान लेंगे कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो फिर कोई माइका लाल इनको रोक नहीं सकता। वो अपनी जिद पे अड़े रहेंगे और अपनी जिद पूरी करके रहेंगे। वो खुद जब तक उस जिद से नहीं हटते तब तक कोई भी उनको नहीं रोक सकता। पेशेंस इनके अंदर बहुत कम होता है। सबर करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कैंसेरियंस के लिए। अगर आपके अंदर भी ऐसा कुछ है तो जरूर बताइएगा। जल्दी के डिसीजन लेना, जल्दबाजी करना, ये भी इनका वतीरा है। मींस के इसमें भी कैंसेरियन सबको पीछे छोड़ देते हैं। अपनी जिंदगी में प्रॉपर्टी के हवाले से या दौलत के हवाले से, पैसों के हवाले से या किस्मत के हवाले से, किस्मत कब पलटा मारती है और कैंसेरियंस अच्छा कमाने लगते हैं, प्रॉपर्टी में अच्छा मुनाफा हासिल करते हैं, जिंदगी स्टेबिलिटी के साथ यानी स्टेबल हो जाती है काफी हद तक, और उसके अंदर एक ठहराव सा आ जाता है। मींस के जो माजी में जो प्रॉब्लम्स थे वो भी सॉल्व हो जाते हैं और किस्मत इनके फेवर में पूरी तरह होती है। तो ये याद रखिएगा 30 से 32 साल कैंसेरियंस की 30 से 32 साल में तमाम मामला बेहतरीन हो जाते हैं। प्रॉपर्टी में भरपूर फायदा मिलता है, पैसा भरपूर आता है और अपने लिए इतना पैसा जमा कर लेते हैं कि खुद कोई बंगला, कोई गाड़ी, कोई बैंक बैलेंस, कुछ भी यानी खरीद सकते हैं। कोई गाड़ी हो गया, कोई प्रॉपर्टी हो गया, ये आराम से खरीद सकते हैं। इतना पैसा इनके पास इसके बाद आ जाता है। तकरीबन 38 से 40 साल तक इतना आ जाता है कि आपके वहमो गुमान में नहीं होगा। जितना अभी आपको नहीं लग रहा है, लेकिन आप 40 साल तक समझ लें इतना कमा लोगे कि अपने बच्चों के फ्यूचर को आप महफूज कर लोगे। काफी हद तक पैसा आप सेविंग्स में या इन्वेस्टमेंट में डाल सकोगे। यानी यूं कह लें कि 38-40 साल जो हमने आपको फिगर बताई है, इसमें जाकर ये कोई प्रॉपर्टी को, बड़ी या छोटी प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं। इतना पैसा इनके पास होता है। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइंस का जिनके साथ कैंसेरियंस की बहुत बनती है। एक जीवन साथी अगर है, अगर एक हस्बैंड है या वाइफ है, और अगर इन ज़ोडिएक साइंस में तो बहुत अच्छी बनेगी। उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा अच्छा होगा। एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को समझना, पॉजेसिव नहीं होना, एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, ये सारी चीजें पाई जाएंगी उन ज़ोडिएक साइन का हम बता रहे हैं। और ये बॉसेस भी अगर है, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त वगैरह, तब भी आपके लिए बड़े बेहतरीन रहेंगे। एरीज, लियो, पाइसेस, याद रखिएगा कैंसेरियंस के लिए एरीज, पाइसेस, लियो। अगर भाई है, भाई पाइसेस है, तो कैंसेरियंस बहन की बहुत बनेगी, उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक लेवल पे, एक पेज पे दोनों होंगे। अगर वालदा है, वालिद है, यानी ये 3 अगर ज़ोडिएक साइन जो आपने नोट कर लिए होंगे, अगर ये 3 ज़ोडिएक साइन है तो आपके पेरेंट्स भी अच्छे आपको मिलेंगे, आपके भाई बहन भी अंडरस्टैंडिंग होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके बॉसेस, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स, तमाम के साथ अच्छी बनेगी। इवन आपका बिजनेस पार्टनर भी अगर इन ज़ोडिएक साइन में से तो बेहतरीन रहेगा। बाकी ज़ोडिएक साइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है अंडरस्टैंडिंग का, या पॉजेसिवनेस ज्यादा हो, या एक दूसरे को समझने का मसला हो, इस तरह हो सकता है। लेकिन ये 3 आपके लिए बड़े बेहतरीन है, जो आपके बेहतरीन जीवन साथी भी बन सकते हैं। और अगर आपकी इनमें से किसी से शादी नहीं हुई है तो आप बताइएगा कमेंट्स में कि क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जो आपको इनके अलावा कोई ज़ोडिएक साइन से अगर शादी हो गई है या मंगनी हो गई है तो उनके साथ पेश आ रही है। बाकी इनके साथ बड़ी स्मूथली आपकी लाइफ चलेगी और काफी हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी बॉन्डिंग इनसे बड़ी मजबूत रहेगी। और सबसे बड़ी बात, इन 3 ज़ोडिएक साइंस पे आप अंधा एतमाद, ब्लाइंड फेथ कर सकते हो, धोखा नहीं देंगे आपको। और बाकियों में ऐसा है कि कुछ धोखा दे जाएंगे, तो यहाँ आपको धोखा नहीं मिलेगा इन 3 ज़ोडिएक साइंस के साथ। दूसरी बात जो लास्ट हम करना चाहेंगे वो ये कि कैंसेरियंस अपनी लाइफ में दुखी क्यों होते हैं या परेशान क्यों होते हैं या इनको प्रॉब्लम्स क्यों फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है ब्लाइंड फेथ। ये लोग किसी पर भी अंधा एतमाद करते हैं, फिर चाहे वो उनकी नंद हो, चाहे उनका भाई हो, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनका सास ससुर हो या कोई भी हो, ये ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं। अक्सर औकात इस चक्कर में इनको धोखा मिलता है, पीठ पीछे खंजर मारा जाता है, यानी इनके पीठ पीछे बुराई की जाती है या कुछ ऐसा काम किया जाता है जिससे बाद में जाके ये बड़े परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, अफसरदा हो जाते हैं। तो इस तरह के मामले होते हैं। तो एडवाइस ये कि हर एक पे ब्लाइंड फेथ ना करें, और करेंगे तो उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर ब्लाइंड फेथ कर रहे हो तो बहुत अच्छे से आप इन्वेस्टिगेट करो कि जिस पे आप भरोसा कर रहे हो वो इस काबिल है, कहीं पीठ पीछे आपके लिए साजिश तो नहीं रचता, आपके लिए बात तो नहीं करता, तो ये कर ले, बाद में ब्लाइंड फेथ करें। फौरन से ब्लाइंड फेथ करना कैंसेरियंस का वतीरा है, तो ये अक्सर नुकसान पहुंचाता है। दूसरा बड़ा मसला इनका ये है कि ये बड़े सेंसिटिव है। सेंसिटिव से मुराद है कोई भी भाई ने कुछ बोल दिया, वालिद ने कुछ बोल दिया, वालदा ने कुछ बोल दिया, बड़े ही रोना शुरू हो जाएंगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। इस किस्म की तबीयत इनकी होती है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो ये सेंसिटिविटी भी अक्सर इनको छोटी छोटी बात पे दुखी कर देते हैं। अक्सर उस बात पे दुखी हो जाते हैं जो हुई ही नहीं, सोचते रहते हैं उसके बारे में। और ये तीसरा पॉइंट है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, ओवर एनालिसिस बहुत ज्यादा है। और ओवर थिंकिंग करने की वजह से कि उस चीज के बारे में सोचते रहना जो हुई नहीं है, अपने आप को परेशान करना, अपने आप को बीमार कर देना, तो ये भी कैंसेरियंस के अंदर पाया जाता
जाता है। तो कोशिश करें ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस ना करें, तो आपकी जिंदगी भी सुखी रहेगी और आप दुखी नहीं होगे, परेशान नहीं होगे। सैटर्न के पावर्स के हवाले से बताएं, अगर सैटर्न अपने भरपूर पावर्स में आप पे आ रहा है, यानी कि आपके बर्थ चार्ट में किसी हाउस में आ रहा है, तो ये आपके जो पार्टिसिपेशन इन किसी भी किस्म के ओलंपिक्स कह लें, या ओलंपिक्स तो नहीं, स्पोर्ट्स कह लें, किसी भी किस्म के स्पोर्ट्स है, एक्टिविटी है, जैसे सिंगिंग कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, किसी भी किस्म के कंपटीशन में आप जाते हो, आप कामयाब होते हो, यानी कि आपका इस तरह का जो पार्टिसिपेट करने वाला जो मामला है वो काफी बूस्ट अप हो जाता है। और इस दौरान में आप अपनी तालीम के हवाले से बड़े बूस्ट अप हो जाते हो, यानी तालीम अच्छी, आपकी मेमोराइजेशन पावर हो जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाते हो, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और आपकी जो यादाश्त है वो काफी, आपके मेमोराइजेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सैटर्न की 60 के अंदर याद रखिएगा ये स्ट्रगल वाला पीरियड आता है, जिसमें कैंसेरियंस बड़ी मेहनत करते हुए नजर आते हैं, स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, लाइफ में जो पहले कभी नहीं था वो करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह की मुश्किलात भी इनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर आती है। जब 60 का वक्त चलता है तो उसमें कैंसेरियंस के जो छुपे हुए दुश्मन है, हिडन, जो आपको लग रहा होता है आपके दोस्त है, आपकी बहनों की तरह है, आपके भाइयों की तरह है, लेकिन पीठ पीछे वो आपके लिए साजिश रच रहे होते हैं, आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, आपकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चूंकि सैटर्न आपके 7th हाउस का लॉर्ड भी माना जाता है, तो ये आपके कारोबार में, आपकी जॉब के हवाले से, प्रमोशंस के हवाले से बड़ा ही ज्यादा बूस्ट अप करता है, यानी अच्छा दिन देखते हैं, पैसा कमाते हुए नजर आते हैं। अब हम लास्ट में एक बोनस पॉइंट जो हमने शुरू में नहीं बताया कि आपका जीवन साथी कैसा होता है। आपकी शादी नहीं हुई, आपकी मंगनी नहीं हुई, या आपकी शादी हो चुकी है, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या वाकई में आपका जीवन साथी ऐसा है जैसा कि हम बता रहे हैं, या आप ये सोच सकते हैं कि फ्यूचर में आपका जीवन साथी कैसा होगा। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, वो ज्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं करते। आपके घर भी आएंगे, आपकी वालदा से वाले से मिलेंगे, जैसे बस थोड़ा फॉर्मेलिटी पूरा करके चले जाएंगे, इस तरह के कुछ होते हैं, यानी मीन्स के घुलना मिलना उनको ज्यादा पसंद नहीं होता। यूँ कहते हैं ना, दूसरों की पंचायत में नहीं पड़ते या तमाशा देखने खड़े नहीं होते, इनको अपने काम से काम करना, यानी इनको अपने काम से मतलब होता है और वो ही करते हैं, किसी दूसरे के मामलात में टांग नहीं अड़ाते। अपने खानदान से इनको मतलब होता है, किसी और के मामलात में नहीं पड़ते और अपने, कहते हैं ना कि अपनी फैमिली में रहते हुए ही सारे काम करते हैं और अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करना, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, उनके मदद करना, उनकी मुश्किलात में से उनको निकालना। याद रखिएगा कैंसेरियन के लाइफ पार्टनर से कभी भी गुस्से में आप काम नहीं करवा सकते। आप गुस्से में बोलोगे कि चलो ये आज चलना है, आज जाना है, वो नहीं जाएंगे। आप बोलेंगे कि आज ये मेरा एक काम कर दो, नहीं करेंगे। जब तक कि प्यार मोहब्बत से आप बात नहीं करेंगे तब तक आपका पार्टनर आपकी नहीं सुनेगा। थोड़ा सा अड़ियल नेचर आप कह सकते हैं, थोड़ा सा सख्त मिजाज, थोड़ा सा अड़ियल टाइप, थोड़ा एटीट्यूड होता है उनकी तबीयत के अंदर। दिल के, यानी यूं कह रहे ना कि अंदर से नरम होते हैं, बाहर से कड़क होते हैं। आपको बाहर से सख्त दिखेंगे, आपको लगेंगे कि भाई इससे तो मैं बात करूं, ये तो 2 थप्पड़ मार देगा। ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा या मिल चुका होगा जो बहुत एटीट्यूड भी ज्यादा दिखाता होगा या बहुत ज्यादा अंदर से नरम होगा, बाहर से कड़क होगा, दूसरों के लिए नरम, यानी हर एक के साथ बहुत ही मीठा बन के पेश आना, जो होते भी है, ये अंदर से मीठे होते हैं तो बाहर कड़वे नहीं होते। लेकिन कहने का मतलब कि शुगर कोटेड करके कोई चीज नहीं, जो सोचते हैं वो दूसरों को बताते हैं, जो दिल में होता है वो ही बताए, लेकिन थोड़े से दिखने में कड़क मिजाज, थोड़े अड़ियल टाइप के लगते हैं, थोड़ा एटीट्यूड होता है इनके अंदर। अफवाहों को फैलाना, बातों को बिला वजह आगे बढ़ाना, इस किस्म का आपका लाइफ पार्टनर नहीं होगा या नहीं है। आप कमेंट्स में बताइएगा ऐसा है कि वो अफवाहों को फैलाता हो या अफवाहों पे कान धर देता हो या आप सुनी सुनाई बातों पे अमल कर लेता हो। नॉलेज का भी इनको बड़ा शौक होता है। आपका पार्टनर नॉलेज में बड़ा आगे होगा, उसको हर बात, कोई टॉपिक दो, वो 2 घंटे तक आराम से बोल सकता है, घंटों बोल सकता है, मीन्स इतनी नॉलेज उसके पास होती है। अपने कंफर्ट जोन में अगर चले गए तो फिर इनसे काम करवाना बड़ा मुश्किल है, फिर इनको काम करना भी बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जब भी ये टोटली एक्टिव रहते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं और बेहतरीन तरीके से करते हैं और परफेक्शन के साथ करते हैं। याद रखिएगा ये खवातीन के लिए भी उतना ही अहम वीडियो है, यानी कि हमने खवातीन के बारे में भी ये बात, ये जितनी बातें, अगर आप फीमेल हैं, आप खातून खाना है, आप कॉलेज गोइंग आप स्टूडेंट है या स्कूल गोइंग, तो भी आप ये सादिर आती है, ये चीजें आप पे होते हुए नजर आएंगी या हो रही होंगी। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा जितनी चीजें आपने ऑब्जर्व की कि ये वाकई में हमारी लाइफ में हो रही है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।